हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है StudyOne यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का टाइप 4। यदि आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, ये पहली बार आए हैं, तो अभी हमारे चैनल StudyOne को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न क्या है, ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं। यदि दोनों 1 घंटा छोड़कर 1 घंटा कार्य करे तो कार्य तथा एक कार्य प्रारंभ करे तो काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को सोल्व हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद यह सवाल इतना इंटरेस्टिंग है कि आप भी सोचिएगा क्या बता दिए सर जी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को सोल्व कर देते हैं कि देखिए दो व्यक्ति है, ठीक है, ए है और मेरा बी है। तो ए किसी कार्य को अगर कंटिन्यू कार्य करता है तो 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। अगर बी कंटिन्यू कार्य करता है, ये टाइम का बात है, कि उसे 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो अगर टोटल वर्क देखा जाए, टोटल वर्क कितना होगा, दोनों का एलसीएम होगा, तो 12 और 8 का एलसीएम, ठीक है, कितना हो जाएगा, बोलिए 24। ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब यहां से इफिशियंसी निकाल देते हैं कि अगर टोटल वर्क मेरा 24 है और 24 वर्क को ए 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो ए 1 घंटे में कितना कार्य किया होगा। तो बोलिए कि 24 भागा 8, 8 या 24, मतलब 1 घंटे में ए 3 कार्य करता है, तभी तो 8 घंटे में 24 कार्य को सलटा दिया। ठीक है, उसी टाइप से बी का देख लीजिए, बी का निकल गया 2 इफिशियंसी। अब हम लोग इस सवाल को सोल्व अगर करते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं कि दोनों मिलके अगर कार्य किया तो 1 घंटे में 5 यूनिट कार्य हो गया। तो क्या 5 को कोई ऐसा संख्या से गुना करे जो 24 आ जाए। बोलिए हाँ, नहीं, 25 रहता तब होता। तो ऐसा कीजिए, उससे थोड़ा सा कम से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। तो कितना वर्क हो गया, तो 5 चौके 20, शेष वर्क बचा मेरा 4। ठीक है, तो अगर 4 घंटा कंटिन्यू कार्य करवाए हैं लेकिन 1 घंटा छोड़कर कार्य किया है, इसका मतलब इस 20 वर्क को करने में 4 से अगर गुना किए, मतलब 4 घंटा कंटिन्यू कार्य करवाए हैं, वाजिब में समय 8 घंटा लग चुका है। अब अगला घंटा किसका पारी आया है, तो बोलिए किसका पारी आया है, तो बोलिए ए का। ए 1 घंटा अगर कार्य किया तो कितना कार्य हुआ गुरुजी, बोलिए 3 यूनिट कार्य हो गया, शेष कार्य बचा 1। अब किसका पारी आएगा, तो बोलिए बी का। तो बी तो 1 घंटा में 2 यूनिट कार्य कर देता है, तो बी से हम आधा घंटा कार्य करवा लेते हैं, तो 1 यूनिट कार्य कर दिया और मामला सेट हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज अगर गौर किया जाए कि यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से इंटरेस्ट जगेगा सवाल को सोल्व करने में। देखिए ये सबसे पहले क्या है, बोलिए ये 4 सम है, ये भी सम है, बोलिए सम संख्या है। इसका मतलब ये 8 घंटा कार्य किया है। अगर इसको देखा जाए कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, तो ये तो कार्य किया, ये आराम किया, ये कार्य किया, ये आराम किया, ये कार्य किया, ये आराम किया। ठीक है, ये कार्य किया और ये आपका आराम किया। अब 9वां घंटा जो है आपका कार्य का होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे मतलब कि कार्य किया है, अगला घंटा फिर कार्य में आप लगा दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से नहीं करना है। तो बोलिए सवाल को देखने का यही तरीका है। बोलिए चलिए 9 घंटा और 10 घंटा हम पहुंचा दिए, 10 घंटा तक अब कार्य करवा दिए। लेकिन इस टाइप से सवाल को सोल्व करते हैं तो जो स्टूडेंट मतलब पहली बार इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं, तो उसको भी समझ में आया होगा कि ए और बी जो है ना साथ में ही कार्य कर रहा है। तो अगर ए और बी भैया मेरा साथ में कार्य कर रहा है, तो इस 8 घंटे के बाद, मतलब कि 8 घंटे के बाद 9वां घंटा, मतलब 4 से गुना किए ना हो, 8 घंटा लगाए इधर, तो 9वां घंटा दोनों साथ मिलके कार्य करता। तो अगर यहाँ पे 4 शेष कार्य बचा हुआ था, 4 शेष कार्य बचा हुआ था, 20 कार्य हो चुका था, 4 शेष कार्य बचा था, दोनों साथ में अगर आप करवा रहे हैं, तो मतलब कि 4 काम को दोनों मिलके 5 के एफिशिएंसी से इतना दिन में या इतना घंटा में कर देगा। अगर मिनट में बनाया या 60 से गुना कर देंगे, मतलब कि 12 पंचे 60, 12 चौक 48, मतलब 8 घंटा 48 मिनट में कार्य को सलटा देता। आप 9-10 में कहां लेके चले गए। ठीक है, लेकिन इस टाइप से सवाल को सोल्व करते हैं, समझिएगा, इस टाइप से सवाल को सोल्व करते हैं। लेकिन सवाल ये हमसे नहीं पूछ रहा है, सवाल ये हमसे नहीं पूछ रहा है। ऐसा इसलिए पहला सवाल में ही बता रहे हैं, पहला सवाल हमें घिंच के निकाल देना चाहिए, बीच बीच में इसको बताना चाहिए कि जो लड़का आगे से देख के भागता है उससे क्या है समझ में आए बीच में। लेकिन हम सभी को एक नजर से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 8 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों का क्या नियम है कि 1 घंटा अगर ए कार्य कर लिया
तो ए अब क्या करेगा, आराम करेगा। तो उस अगले 1 घंटे को, मतलब दूसरा घंटा को बर्बाद नहीं करेगा। दूसरा घंटा बी कार्य करेगा और तीसरा घंटा फिर बी आराम करेगा, तीसरा घंटा बी कार्य, सी मतलब ए कार्य करेगा। इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट दे देता है, क्या देता है कि कार्य ए प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे ए कार्य कर रहा है, तो ए यहाँ पे दूसरा घंटा ए कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पे बी कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर ए कार्य कर रहा है, यहाँ पे बी कार्य कर रहा है, ए कार्य कर रहा है, बी कार्य कर रहा है, ए कार्य कर रहा है, बी कर रहा है। ठीक है, ए कार्य कर रहा है और फिर बी कार्य कर रहा है। ठीक है, और हम तो निकाल के बैठे हैं कि ए 1 घंटा में 3 यूनिट कार्य करता है, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3, ये 2, ये 3 और ये तो 2 नहीं करेगा। तो आंसर हमें पता है, तो देख लेते हैं। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 यूनिट काम हो गया। और 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 15 5 20, 3 23 यूनिट कार्य हो गया। अब 24 यूनिट कार्य था, 1 यूनिट कार्य बचा है। तो अगर बी 1 घंटा में 2 यूनिट कार्य करता है तो इससे जो है 1 कार्य अगर करवाएंगे तो ये मेरा आधा घंटा में कार्य कर देगा। ठीक है, समझ में आया सवाल? बोलिए सवाल समझ में आ गया? जितना भी निचोड़ था इस सवाल का सब आपके सामने है। ठीक है, लाइक डिसलाइक करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए सवाल नंबर 2 को रखते हैं होमवर्क के लिए। काफी इजी सवाल है, काफी इजी सवाल है, सेम टू सेम टाइप का सवाल है। इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हम एक और सवाल जो इसी टाइप का है उसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा टाइप को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है ए और बी किसी काम को अलग अलग 8 घंटे और 10 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों 1 घंटा छोड़कर 1 घंटा कार्य करे और ए कार्य प्रारंभ करे। मतलब समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं, बस ए है और बी है। ये 8 घंटा समय में कार्य पूरा करता है और ये 10 घंटा में। टाइम का बात ये रहा भैया, इफिशियंसी का बात ये रहा। टोटल वर्क निकाल दीजिए यहाँ से 40, 8 पंचे 40 और 10 चौके 40। अगर दोनों मिलके कार्य कर रहा है तो 9 यूनिट कार्य हो रहा है। तो बोलिए 40 9 चाक 36, 9 पचे 45, 9 चाक 36। ठीक है, 9 चाक 36 बच्चा 4। ये 4 अगर घंटा कंटिन्यू कार्य करवाए तो मतलब 8 घंटा मेरा वर्क हो चुका है। ठीक है, 8 घंटा मेरा वर्क हो चुका है। अब पारी किसका आया? तो बोलिए ए का। ए 1 5 कार्य कर देता है, तो हमें तो 4 ही कार्य करवाना है। तो ये 4/5 हम लोग लिख देंगे। तो 8 सही, 4/5 ये हुआ आपका सही जवाब। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। दिक्कत तकलीफ परेशानी यहां शुरू होगा। इस सवाल को देखिए, यहां दिक्कत तकलीफ परेशानी जितना भी कष्ट है, दुख दलिद्र सब यहां है। ठीक है, क्या है सवाल? ए और बी तथा सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 12 घंटे, 16 घंटे और 18 घंटे में समाप्त करते हैं। यदि तीनों 1 घंटा छोड़कर 1 घंटा कार्य करे तथा एक कार्य प्रारंभ करे तो काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा? इसको बनाइए। धीरे धीरे हम इस सवाल को सलटाते हैं। देखिए ए है, बी है और सी है और तीनों का टाइम दिया गया है कि ये 12 घंटा में काम को सलटा सकता है, ये 16 घंटे में काम को सलटा सकता है और इस बाबू साहब को 18 घंटा में जो है सलटा सकता है। तो यहां से क्या कीजिए? तो सबसे पहले टोटल वर्क लीजिए। बोलिए कि एलसीएम लीजिए। तो 12 ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 9 आ गया तो 16 में 4 4 है। इस 12 को तोड़ा जाए तो 3 आ जाएगा 9 में और इसका 4 आ जाएगा 16 में, तो 16 में 44 है। ठीक है, तो एलसीएम आ गया गुरुजी यहाँ से 144। यहाँ से इफिशियंसी निकालिए सर, कितना निकलेगा? तो 12 को 12 से गुना करते हैं और 16 में 44 से 88 44। बिल्कुल सही बात है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब जैसे हम इस सवाल को सोल्व करते हैं, वह सवाल को सोल्व करते हैं कि अगर तीनों मिलके कार्य करता है, तीनों मिलके अगर कार्य करता है तो 12 8 20 और 9 29 यूनिट एक दिन में कार्य होगा। तो अगर इसको हम 30 के आसपास मान लेते हैं कि 3 के आसपास है, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 5 तो नहीं होगा, 4 के आसपास ही करेंगे। ठीक है, तो 4 से अगर गुना किए तो अगर 4 घंटा कंटिन्यू काम करवाएं तो वाजिब में मेरा कार्य कितना हो जाएगा? उसको गोली मारिए, पहले यहाँ आइए। 9 चाक 36 करी 6, हाथ मरल 3 और 4 दूना 8, 3 11। मतलब कि अगर 4 घंटा कंटिन्यू तीनों मिलके कार्य करता है तो कितना हुआ? 6 6 12 13 14 और यहाँ बचा मेरा 3 3 माइनस 1 तो 2 और 1 में 1, कहानी खत्म। ठीक है, 28 यूनिट मेरा कार्य बच गया। अब पारी किसका आया? ठीक है, यहाँ पे बताते हैं अभी। अब पारी किसका आया? तो पारी आया भैया ए का। तो ए अगले घंटे में कार्य किया और 12 यूनिट कार्य कर दिया।
तो कितना बचा, तो बोलिए कि 16 यूनिट कार्य बचा। पारी किसका आया, बी का। अगला घंटा फिर बी फुल टाइम कार्य किया और 9 कितना होता है, 9 7 हो जाएगा, ठीक है 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 बचा, तो 7/8 घंटा में इसको सलटा देगा, ठीक है। तो ये तो ए किया और ये बी किया और ये सी का 7/8 घंटा है, ठीक है। अब जो है मेन मुद्दा यहाँ है कि अगर इसको आप 2 से गुना कीजिएगा तो विकेट क्या होगा, गिरेगा, विकेट गिरेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस वही बताएं ना, क्या बताएं, एकदम बताते हैं। जैसा पहला सवाल में बताएं कि वाजिब में क्या कर रहा है, ए अगर कार्य कर रहा है तो बी आराम कर रहा है, सी कार्य कर रहा है, इस टाइप से कार्य कर रहा है, ठीक है। 1 घंटा, मेरा कहना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वाजिब में इसे हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 4 को 3 से, ठीक है। तो 4 तिया 12 घंटा काम हुआ, 13 घंटा 14 घंटा और 7/8 14 सही 7/8 इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। क्या है, 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए, आपको समझने में रत्ती भर भी दिक्कत तकलीफ परेशानी अगर बुझाए तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर और सवाल नंबर 5 ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे। मेरा पेन कहाँ गया, व्हाइट में व्हाइट मिल गया क्या, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। चलिए सलटाइए इस सवाल को। चलिए देखिए, ए बी सी 3 व्यक्ति है, बस कुछ नहीं, ए है बी है और सी है, 3 व्यक्ति है और टाइम दिया गया है तो 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में क्या होता है, काम को समाप्त कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दें, एलसीएम निकाल दें। बोलिए क्या है, 11 दूना 22 22 5 मतलब बहुत लंबा आने वाला है। ऐसा कीजिए तो इसको जो है ना हम छोटा एलसीएम छोटा संख्या मान लेते हैं एलसीएम, तो चलिए 110 मान लेते हैं। वाजिब में 110 एलसीएम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम मान लिए तो मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक मल्टीपल मान लेते हैं जिससे कि टोटल संख्या मेरा कट जाए, ठीक है। वाजिब में 110 एलसीएम नहीं है, लेकिन हम मान लिए तो मान लिए कि ये जो है ना हम यहाँ से ही काम चला लेंगे। 11 20 और 55 का जो है मल्टीपल हम मान लिए कि 110 आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आने वाला है, हम मान लिए तो मान लिए। चलिए यहाँ से क्या कीजिए, इफिशियंसी निकाल दीजिए। तो ये कितना हुआ, टोटल वर्क निकल गया 110 और 11 दिन में समाप्त करता है तो 11 ढंग 110, इसका 10 हो गया और ये कितना निकल जाएगा, यहीं पे लोचा है ना। इस सी का तो निकल गया 55 दूना 110, सी का तो 2 निकल गया और ये 0 से 0 खत्म 5.5 निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना हो, बोले कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में नहीं आता तो 1 0 और चिपकाते तो सब में 0 0 0 बढ़ता, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कार्य किस टाइप से हो रहा है कि पहला दिन अगर कार्य करता है, पहला दिन अगर कार्य करता है तो अच्छा समाप्त कर सकता है। यदि ए के साथ एक दिन बी अगले दिन सी, मतलब अगर पहला दिन काम होगा तो कितना कार्य होगा, तो बोलिए कि 10 5 15 15.5, ठीक है, ये एक दिन का कार्य हुआ। और अगर दूसरा दिन कार्य हो गया, ठीक है, एक दिन और कार्य किया तो कितना काम होगा, 10 और 2 12 यूनिट मेरा कार्य होगा। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल जो है 2 दिन में मेरा कितना काम हुआ, तो बोलिए कि पॉइंट तो चिपकने वाला है, तो इसके आगे तो कुछ नहीं, 00 है तो 0.5 तो चिपकने वाला है और कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और ये 27.5, ठीक है, 27.5 यूनिट मेरा कार्य हो रहा है। तो लगभग अगर इसको 30 के आसपास माना जाए तो 3 तिया 9 3 चौके 12, 4 से गुना नहीं 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको 3 से गुना करवाएं मतलब क्या, ये वाजिब में कितना दिन कार्य है, वाजिब में ये कितना दिन कार्य है, तो बोलिए बारी बारी से, मतलब कि एक एक दिन का कार्य है, दिन घंटे का कार्य नहीं है। ये वाजिब में मेरा क्या है, 2 दिन का कार्य है, ठीक है। एक दिन ए और ये बी कर रहा है और दूसरे दिन बी और सी कार्य कर रहा है, ठीक है। ये वाजिब में 2 दिन का कार्य है। तो वाजिब में अगर 3 से गुना किया तो मेरा कितना दिन कार्य इधर हो गया, 6 दिन। तो अगर इसको गुना किया जाए, ठीक है, तो 3 से गुना करते हैं तो 5 तिया 15 पॉइंट है, 15 करीब 5 हाथ मरल 1 और 7 तिया 21 21 1 22 करीब 2 हाथ मरल 2 और 3 दूना 6 और 6 2 8, 5 तिया 15 करीब हाथ मरल 1
और 7 या 21, 21 22 के लिए 2 हाथ में 2 और 3 दूना 6 और 6 2 8, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आ गया आपका 0,5 और यहाँ बचा 9 और 7 2 9 और यहाँ बचा 10, 10 माइनस 8 तो बचा 2, 27.5। तो 27.5 तो देख रहे हैं कि ये जो है तीनों मिलके जो अगर कार्य करेगा तो कितना दिन में कार्य करेगा, 2 दिन में कार्य को सल्टा देगा। मतलब ये अगला दिन 2 दिन में क्या करेगा, कार्य को सल्टा देगा। मतलब 1 दिन इसका 1 दिन इसका, वाजिब में ये 2 दिन का कार्य है ना, तब तो 3 को 6 बना दिए हैं, तो 2 दिन इधर और इसको एक्स्ट्रा लग गया, मतलब इधर लिखना चाहिए। तो वाजिब में 8 दिन में कार्य को सल्टा दिया जाएगा और 8 दिन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर और आज का लास्ट सवाल लगभग यही होगा। क्या है, ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। इस सवाल को थोड़ा सल्टा देते हैं, बाकी इसका आंसर आप लोग हमें क्या कीजिएगा, सोल्व कर दें। चलिए सोल्व कर दें थोड़ा सा, कि ए है, बी है और सी है और टाइम दिया गया है कि ये 20 दिन में कार्य करता है और ये 30 दिन में कार्य करता है और ये 60 दिन में कार्य करता है। ठीक है, बोलिए अगर यहाँ से एलसीएम लिया जाए, टोटल वर्क निकाला जाए तो 90 से कम चलेगा, 180 मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 0 खत्म, 9 दूना 18 और छोतिया 18 और छोतिया 18, ये आ गया क्या, इफिशियंसी। अब बोलता है कि ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब 2 दिन तो ए कार्य किया, मतलब अगर पहला दिन कार्य हुआ तो 9 यूनिट कार्य हुआ, दूसरा दिन अगर कार्य हुआ तो फिर 9 यूनिट कार्य हुआ, लेकिन जैसे तीसरा दिन का बात आया तो बी और सी दोनों का क्या किया, मदद ले लिया। तो तीसरा दिन कितना कार्य हुआ, अपना तो कार्य करवे करेगा 9, और ये 6 और 3 9 इधर से भी क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया, तो 18 काम हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 18 18 36, मतलब क्या 3 दिन में, ठीक है 3 दिन में 36, इसको दिन कर दे क्या, चलिए समझिए आप, 3 ये दिन का बात हो रहा है। ठीक है, 3 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 36 यूनिट मेरा कार्य हो रहा है। तो बोलिए 36 3 दिन में हो रहा है, तो क्या पूरा है या थोड़ा सा कम भी लेना पड़ेगा। बोलिए 36 अगर सीधा सीधा देगा 5 से गुना कीजिए, 15 का मल्टी ये हो जाएगा, मतलब कितना जाएगा, 5 का फैक्टर हो जाएगा। 36 कितना मतलब 5 से गुना कीजिएगा ना होगा हो, तो 5 से इसको देख रहे हैं कि पूरा कट रहा है कि 56 36 के 0 हाथ में 3 और 5 दिया 15 3 18, मतलब ये क्या हुआ, अगर 36 को 5 से गुना कर दिए तो 180 वर्क मेरा हो गया। लेकिन ये 36 अगर काम किया तो 3 दिन में 36 काम हो रहा है ना, 3 दिन में 36 काम हो रहा है ना, तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा और 15 क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक तो आप करवे नहीं करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।